आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इविल के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए से वाटर का, पानी का लॉस होता है पौधे के एरियल पार्ट से। और अगर हम एरियल पार्ट्स की बात करें तो जैसे कि लीव्स हैं, स्टेम है, फ्लावर, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन होती है वो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं वो होती है लीव्स यानी पत्तों से। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इनलार्ज करके देख रहे हैं कि जो लीफ है उसके पास छोटे छोटी सी ओपनिंग, सुराख की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और जब वहां से वाटर इवेपोरेट करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, वो ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन को कहा गया है कि ये एक नेसेसरी इवल है। इवल किसको कहा जाता है? इवल कहा जाता है नेगेटिव टर्म्स में, यानी कि कोई चीज अगर सही ना हो तो हम उसको इवल कहते हैं। अब ट्रांसपायरेशन हम कह रहे हैं कि नेसेसरी भी है, यानी कि वो जरूरी भी है, लेकिन साथ में हम कह रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो नेसेसरी इवल है। तो हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन अगर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, यानी कि वाटर लॉस अगर ज़्यादा हो जाए और पानी जो है उतना एब्जॉर्ब ना हो रहा हो जितना कि वो ट्रांसपायर हो रहा है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है, पौधों में विल्टिंग हो सकती है, यानी कि वो मुरझाना स्टार्ट कर देंगे। और इसकी वजह से सीरियस डेसिकेशन हो सकती है, यानी कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर जो लॉस ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, विल्टिंग, यानी कि पौधे मुरझाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सीरियस किस्म की डेसिकेशन हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं खुश्क साली वाला जो है इन्वायरमेंट उस तरह का हो सकता है कि पानी उतना जड़ें एब्जॉर्ब ना करी हो, यानी इतना जज्ब ना करी हो जितना कि पौधे के जो पत्ते हैं वहां से ट्रांसपायर हो रहा हो। अब अगर पानी जो है वो इतना शॉर्ट हो गया है और ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो उतना ही है, तो उसकी वजह से जो प्लांट है पहले तो उसकी विल्टिंग शुरू हो जाएगी, मुरझाना शुरू हो जाएगा, और कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि प्लांट की डेथ हो जाए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो माइल्ड वाटर स्ट्रेस है, यानी कि पानी जितना कि जज्ब हो रहा है वो काफ़ी नहीं है पौधे के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ग्रोथ रेट जो है उसमें कमी आ सकती है। हम देखते हैं कि जब ग्रोथ रेट में कमी आएगी तो उसकी वजह से क्या होता है, रिडक्शन इन यील्ड हो सकता है, यानी कि जितनी फसल की पैदावार होनी चाहिए उतनी पैदावार नहीं होगी बल्कि उससे कम होगी। अब हमने बात की थी कि जो ट्रांसपायरेशन है वो नेसेसरी भी हम कह रहे हैं उसको कि वो ज़रूरी भी है, और हम साथ में कह रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है एक नेसेसरी इविल है। तो हम देख रहे हैं कि वो नेसेसरी क्यों है, उसकी क्या वजह है, क्योंकि वो बेनिफिशियल क्यों है, पौधे के लिए ज़रूरी क्यों है। क्योंकि ट्रांसपायरेशन ही की वजह से हम देखते हैं कि एक पुल सा क्रिएट होता है जिसे ट्रांसपायरेशन पुल कहा जाता है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। हम देखते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मिनरल भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके अलावा हमने जैसे ऊपर डायग्राम में देखा था कि लीव्स में जो छोटे छोटे से पोर्स हैं वहां से वाटर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम देखते हैं इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो भी पॉसिबल होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जब पानी, अगर हम दोबारा अपनी इस डायग्राम को देखें कि जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं वहां से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक एरो देख रहे हैं, इसको हम एक और कलर से कर लेते हैं कि पानी जो है वो ऊपर की तरफ खिंचता है, क्योंकि वहां पर एक टेंशन से एक पुल सा क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ को मूव करता है, यानी जड़ें जो है वो पानी जज्ब करती हैं और पानी जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी इजी होती है। इसके अलावा जब वाटर हम देख रहे हैं वहां से ट्रांसपायर कर रहा है, यानी कि पानी जो है जब वो इवेपोरेट होता है पत्ते की सरफेस से, लीफ की सतह से, तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज भी होता है। जैसे कि अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें अपनी ह्यूमन की, हम देखते हैं जब हमें पसीना आता है तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पानी में भी जब वाटर जो है वो ट्रांसपायर होगा वहां से, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल भी है, यानी ट्रांसपायरेशन जो है उससे पौधे को बहुत फायदा भी हो रहा है, यानी हम कहते हैं कि वो पौधे के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और वो नुकसान इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि उसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी इवल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इवल के बारे में।